ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय जय का यह अत्यंत संक्षिप्त उपाय है। नेत्रों को बंद रखना, अन्य इंद्रियों को भी उपयोग में नहीं लेना, तो आपको आपका अनुभव होने लगता है, जो कि मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। मार्ग इतना ही है कि हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, इंद्रिय जय करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए हम प्रवृत्तियां करते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर ये सब प्रवृत्तियां स्वमेव समाप्त हो जाती हैं। हम अपने में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। सुख स्वभाव से हमारी दिव्यता है, प्रभुता है। हमारे प्रतिपक्ष मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, उनको सुख का अनुभव नहीं होता है। सुख के अनुभव से ही चेतनता कहलाती है। मूर्त पदार्थ सुख का अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए वे अचेतन हैं। सुख ही हमारा विलक्षण धर्म है। सुख को हमने अपने में पहचानना है। सुख दो प्रकार का है, एक वैश्विक सुख है, एक शरीर में स्वास्थ्य का सुख है। वैश्विक सुख भी हमें अपने शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर नहीं होता। शारीरिक सुख भी शरीर में ही होता है, पर वैश्विक सुख में विषय का लक्ष्य है, हम इंद्रिय ज्ञान में स्थित हैं। जिनेंद्र नहीं है, संसारी हैं। जो इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं, वे संसारी प्राणी हैं। वे नाना दुखों को भोगते हैं। और जो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, वे मोक्ष मार्गी हैं, परमात्मा हैं। सारा दुख मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। काम भोग का परिणाम इंद्रिय ज्ञान से ही होता है, जिसका अंत अत्यंत विरस होता है, दुखदायक होता है, आत्मघाती होता है। सुख का कोई शत्रु है तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। तो मूर्त के साथ व्यवहार करना, विजाति के साथ व्यवहार करना है, सो अच्छा नहीं है। अन्य जीव हैं, वे तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। संसारी प्राणी हैं, मूर्त के साथ बंधे हुए हैं, उनको तो मूर्त ही जानना है, कारण कि उनका अमूर्त स्वरूप हमारे लक्ष्य में नहीं आता है। वेल के समान ही उनको देखना है। वैसे उद्गत से प्रभावित होकर हम दुख पाते हैं, ऐसे संसारी प्राणियों के साथ भी व्यवहार बनाकर हम दुखी होते हैं, कुछ भी उत्तम सुख नहीं पाते। उत्तम सुख तो हमारा स्वरूप ही है, सो बहिर्मुख नहीं रहना है। तब हम अपने स्वरूप में रहते हैं, आपाद मस्तक ही स्थित रहते हैं, अपने में उपस्थित रहते हैं, कायस्थ रहते हैं, तो किंचित भी रागादिक दुख नहीं होता। शरीर का दुख भी फिर सने सने पूरी तरह समाप्त हो जाता है और हम साक्षात जिनेंद्र देव होते हैं। हमारा लक्ष्य जिनेंद्र परमात्मा होना है, इंद्रिय जयी होना है, इंद्रिय ज्ञान के विजेता होना है। कुछ भी मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, तभी हमको सुख का अनुभव होता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से हुए दुखों का स्मरण करिए। तो सहज ही हमको ख्याल आएगा कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही हमने अनेक प्रकार के दुख भोगे हैं। यदि मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाना होता तो हम
जिनेंद्र परमात्मा ही होते। तो हमारा इंद्रिय ज्ञान है, उसको हम ज्ञान भी कह सकते हैं, कारण कि ज्ञान नियम से इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है। बिना इंद्रियों के हमको ज्ञान नहीं होता। मन मस्तिष्क को भी इंद्रिय संज्ञा है। जितना भी ज्ञान होता है वह मूर्त के आश्रय से ही होता है, मूर्त के अभाव में नहीं होता है। ज्ञान की पराधीनता जानकर ज्ञान को छोड़ना है, वही ज्ञान के विजेता बनना है। जब ज्ञान नहीं करते हैं तो हमको उसका प्रतिपक्ष उत्तम सुख अनुभव में आता है। सिर से पांव तक हम अपने आप को स्वस्थ पाते हैं, सुखी पाते हैं। और इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान का सतत निरोध रखा जाए तो सुख बढ़ते हुए पूर्ण हो जाता है। फिर अमूर्त से छूटकर अमूर्त प्रकट हो जाते हैं और परमात्मा रूप रहते हैं। बाह्य जगत के साथ किसी प्रकार कुछ भी नाता अनंत काल तक नहीं होता है। बाह्य जगत का नाता वह राग विषमोह का ही नाता है, उसमें कुछ भी सारपना नहीं है। अकेले अपने सुख के अनुभव रूप रहना, जहाँ कुछ भी पर का जानना नहीं है, वही सुख की रसा है। अभी तो पर का नहीं जान पाना हो तो मोही प्राणी को बहुत दुख लगता है। आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं पड़े, हाथ पांव से काम नहीं कर पाए, नासिका की गंध शक्ति मिट जाए, रसना इंद्रिय का जानने की शक्ति मिट जाए, स्पर्श का ज्ञान होना बंद हो जाए, तो हमको लगेगा जैसे मानो हम अचेतन हो गए हैं। हम अपनी चेतनता मूर्त पदार्थों के जानने से मानते हैं। वही हमारा मिथ्या ज्ञान है, भ्रम है, जिसका हमें निवारण करना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर, बाह्य जगत से संबंध तोड़ देने पर हमको अद्भुत सुख का अनुभव होता है और वह सुख बना ही रहता है। फिर बाह्य पदार्थों को जानने की कोई आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है। बिना बाह्य पदार्थों को जाने हुए ही हम उत्तम सुख भोगते हैं, जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर पाते। तो अपनी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, यही देव दर्शन है, परमात्मा दर्शन है, इसमें आनंद उमड़ता है, शरीर स्वस्थ होता है और जब स्वस्थ होते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं। केवल सिद्धांत ज्ञान मात्र से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, हमें अपने स्वरूप में रहना है, अपने आभ्यंतर अमूर्त सही के अनुभव रूप रहना है, वही सुख के अनुभव रूप रहना है। यहाँ पर का कुछ भी जानना नहीं है, तथापि अद्भुत असीम सुख का भोग है। जितना भी जानना है वह कर्म के उदयजन्य भोग के रूप है। उत्तम सुख भोगने के लिए तैयार हो जाएं, उसमें अपनी मूर्त की ही शरण है। सिर से पैरों तक बने रहिए। कुछ भी पर का जानना नहीं है तो विषय सुख की तृष्णा नहीं है, निर्णता अपमान निंदा आदि का दुख नहीं है। ऐसी उत्तम स्थिति में रहिए। अब दुख में नहीं रहना है, न वैश्विक दुख में न शारीरिक दुख में। इन दोनों के अभाव रूप हमें सर्वांग में सुख के अनुभव रूप रहना है।
जहाँ पूर्ण निरोगता है, कोई वेदना नहीं है, कोई विकल्प का दुख भी नहीं है। हाँ, जगत के साथ संबंध नहीं है तो मूर्त का बंधन नहीं है। अंतर लक्ष्य में जिस भाग में भी आपको संवेदना जैसी भी प्राप्त हो, उस संवेदना से संतुष्ट रहना है। कुछ भी भेद का विकल्प नहीं करना है। मैं एक हूँ, सिर से पांव तक ये मैं एक हूँ और एक सुख के अनुभव रूप हूँ। इतना सा निर्धार कर लेते हैं तो फिर बहिर्मुखता मिटती है और शांति का सुख का भोग स्वयं होता है। इंद्रिय ज्ञान से होने वाले दुखों को पहचानिए, तभी आप इंद्रिय ज्ञान के पुरुषार्थ से अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, बहिर्मुखता नहीं है, वही उत्तम सुख का भोग है। सुख का अन्य कोई प्रकार नहीं है, अन्य कोई विधि नहीं है। शरीर से जुड़ के शरीर को स्वस्थ रखना है, और शरीर स्वस्थ है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। शरीर का स्वस्थ रहना ही सुख का अनुभव करना है। तो अपने में स्थित रहिए। अपनी काया है, अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है, यही हमारे सुख स्वभाव का परिणाम है। मुखमंडल पर आइए। जितना भी मूर्त का जानना है वह मूर्त इंद्रियों की सहाय से है। कोई कहे कि मैं शरीर में रहता हुआ शरीर से बाहर रहकर अपने मूर्त शरीर को देख रहा हूँ, तो वह केवल अपने को धोखा देना है, क्योंकि बिना मूर्त इंद्रियों के मूर्त शरीर को नहीं देखा जा सकता है। जितना भी जानना होता है वह देह के मध्य रहकर ही होता है, क्योंकि जितना भी ज्ञान है वह पराधीनता से होता है, मूर्त शरीर की सहाय से होता है। तो अपनी उपस्थिति मूर्त शरीर में होना आवश्यक है मूर्त का ज्ञान करने के लिए। ये मूर्त शरीर को सर्वथा छोड़ दे तो नियम से मरण को प्राप्त होता है। लोक में कितनी बातें ऐसी प्रसिद्ध हैं दुनिया को धोखा देने के लिए कि हम शरीर को छोड़कर निकल गए, फिर वापस शरीर में आ गए। क्योंकि जीव का संसार दशा में मूर्त शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह है, संस्कृत संबंध है, उसको निर्वाण पाने से पूर्व नहीं मिटाया जा सकता है।
लोक में काफी भ्रम फैलाया जाता है। अपने मुखमंडल पर आइए, विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति को बारी बारी से अनुभव में लीजिए। गर्दन के भाग को अनुभव में लीजिए। हमें सर्वांग में अपने सुख की स्थिति को अनुभव में लेना है। इस प्रकार ही हम इंद्रिय जय करते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, वैश्विक सुख दुख से अपने आप को दूर दूर रखते हैं। क्यों, जहाँ वैश्विक सुख दुख का अनुभव है वहाँ घोर संसार है, दुखों का कोई पार नहीं है। शुभोपयोग के नाम पर भी शरीर से विमुख रहना, बहिर्मुख रहना, वह अत्यंत दुखद ही है। किसी भी बहाने से हमने इंद्रिय ज्ञान को अच्छा नहीं मानना है। इंद्रिय ज्ञान की निंदा को, हेयता को सदा कायम रखना है। चूंकि ज्ञान सदा ही इंद्रिय ज्ञान रूप होता है, इसलिए ज्ञान की निंदता को सदा ऊर्ध रखना है। तभी हम इंद्रिय जय कर अपनी अमूर्त काया में स्थित रहकर कर्म क्षय कर परमात्मा होने वाले हैं। अपने दृढ़ भाव को अनुभव में लीजिए। तो दृढ़ भाग में जितने भी अंग उपांग काम करते हैं वे स्वस्थ रहेंगे, तो आप सुख का अनुभव करेंगे। सिर से पांव तक ही हमें बने रहना है। बहिर्मुख होकर हम बाहर में कथन मात्र उपस्थित होते हैं। बहिर्मुखता ही बाहर में उपस्थित होने रूप है। अपने शरीर से बाहर गए बिना ही हम रागादिक दोष रूप होकर, बंधन रूप होकर दुख पाते हैं। दाहिनी भुजा को अनुभव में लीजिए। अभी बहिर्मुखता होती है, लेकिन बहिर्मुखता को अच्छा मानना आवश्यक नहीं है। हम बहिर्मुखता को निंद मानते हैं तो शीघ्र ही लौटकर अपने सम्मुख होकर मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ संसार है, जो निंद है, दुख रूप है। दाहिनी भुजा पर आइए। दाएं पैर पर आइए।
दाईं पकतली अंगूठा शेष चारों अंगुलियां सबसे छोटी अंगुली एड़ी का भाग पगतली का मध्य भाग पगतली का आगे का भाग टखना और घुटने के बीच में पिंडली को अनुभव में लीजिए। ऊपर का भाग कंधे के भाग पर आइए। बायां कंधा दायां कंधा पीठ का बायां भाग पीठ का दायां भाग घुटनों के भाग पर आइए। यहाँ दर्द की स्थिति है तो दर्द को सहने का अभ्यास करिए। अपने मुहूर्त के लक्ष्य से निर्विकल्प हो जाते हैं, वीतराग हो जाते हैं, शब्द रहित हो जाते हैं। इस प्रकार इंद्रिय जय करना है, शब्द पर भी जय पाना है, आसन पर भी जय पाना है कि हिलना डुलना नहीं है। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इसी को परमात्मा की मूर्ति मानना है, आनंद मूर्ति मानना है। केवल आनंद ही जिसका स्वरूप है, ऐसा मेरा अमूर्त शरीर है। मुझे आनंद ही चाहिए और कुछ कामना नहीं है। शरीर में सुख रूप स्थिति हो, कोई शारीरिक दुख नहीं हो, शुद्धा दुसादि का दुख नहीं हो, बाह्य पदार्थ की आवश्यकता महसूस नहीं हो, सर्वांग में सुख के अनुभव से ही हम सब कुछ चाह करें। दोनों भुजाओं के एक साथ लक्ष्य में लीजिए। दसों अंगुलियां पैरों की दसों अंगुलियां इस प्रकार हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं और स्व संवेदन अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं। ज्ञान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।